डॉक्टर साहब, अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से आज कहा है कि आलमी बिरादरी से अगर अफगान तालिबान खुद को तस्लीम करवा पाते हैं या नहीं, ये उनके हाथ में है। क्या समझ रहे हैं आप कि क्या अक़वाम आलम के सामने तालिबान खुद को मनवा पाएंगे? ये आलमी बिरादरी क्या चीज़ है? एक तो मुझे इसका नहीं समझ में आया आज तक कि ये आलमी बिरादरी जो है, यहाँ तो मतलब एक मुल्क के अंदर ही कोई बिरादरी नहीं है, तो आलमी बिरादरी तो मुझे नहीं पता कि क्या इससे मतलब है। और बाइडन जो हैं उन्होंने ये वजाहत की है क्योंकि बहुत एक्सट्रीम प्रेशर उन पे है, मीडिया का और दुनिया भर का मीडिया, उनका अपना मीडिया और हर तरफ से, और सारे अखबारात उनके उठा के देख लेंगे, जी ये धोखा हुआ है, ये गलत किया आपने, ऐसे किया, सारा मलबा जो है वो बाइडन साहब पे डाल दिया गया। और बाइडन जो है वो जाहिर है कि इसको वजाहत तो कर रहे हैं वो, लेकिन वजाहत करने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा शख्सियात हैं नहीं जो वजाहत कर पाएँ कि क्या हुआ, वो इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था, बताया क्यों नहीं, ये 90 दिन का कैसे कह दिया इंटेलिजेंस ने, वो इंटेलिजेंस ने किसने कहा कि मतलब एक रौला पड़ा हुआ है अमेरिका में। अच्छा, कन्फ्यूजन जो है ना, वो कहते हैं ना कन्फ्यूजन, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो फॉग जो है ना, धुंध, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। कन्फ्यूजन आ जाए, कन्फ्यूजन बड़ा डेडली होता है। तो अभी कन्फ्यूजन फैल गया पूरी दुनिया में। कन्फ्यूजन एक सिस्टम, जाहिर है कि इंटरनेशनल ऑर्डर चैलेंज हो रहा है पूरी दुनिया का, मतलब एक जो है ना सिस्टम्स हिल रहे हैं पूरे कि कैसे हुआ है, ये क्या हुआ है, तो ये क्यों हुआ है, कि अचानक कैसे हो गया है, हमें नहीं पता चला, अभी भी क्या हुआ है 20 साल के बाद। और तो लोग जो हैं वो इसको अभी तक यानी इस कन्फ्यूजन में है कि ये वाकई ऐसा हो गया है, मतलब क्या वाकई तालिबान आ गए हैं। अभी तक लोगों को इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि तालिबान आ नहीं रहे हैं, वो आ चुके हैं। और कुछ ऐसी ही गुमगू की कैफियत जो है वो मुख्तलिफ मगरबी ममालिक में है, ऐसी ही गुमगू की कैफियत जो है वो इस्लामी ममालिक में है, बिल्कुल है, यूरोप में है, और ऐसी ही गुमगू की कैफियत जो है वो इंडिया में है जी। और वैसी ही गुमगू की कैफियत जो है वो पाकिस्तान में भी है। और कि उनको हुकूमत तो आ गई है, लेकिन सवाल यह है कि उनको तस्लीम फिर क्यों नहीं किया जा रहा। आज देखिए ना, आज हो गया है 5वां रोज काबुल पे, तो उन्होंने 3 दिन में ऐसे पूरी दुनिया, हाँ, वो को आगे पीछे दाएं बाएं, पहले वो उन्होंने उन जगहों पे कब्जा किया जो कि पेरिफ्रीज हैं, वो बताते रहे कि यहाँ पे ये ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर मिल रहा है, नक्शे हम दिखाते रहे, कोशिश करते रहे समझाने की उनसे कि यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे कब्जा किया, ये रोड यहाँ से जा रही है, अब ईरान के बॉर्डर पे आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए तेजी के साथ। और उनकी प्लानिंग यही है कि पहले वो सारी जो काबुल की सप्लाई को काट दें, चुक करें, और उसके बाद फिर वो कंधार पे और काबुल पे आ गए, और एक साथ फिर उन्होंने सारा जो है, अब एक जगह पंछियाँ रह गई, और उस पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, जहाँ पे अमरुल्ला साले जहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो है वो इशू ये है कि ये उन्होंने यहाँ पर जो एक वक्त आया हुआ था पाकिस्तान में, और उस हमारे इंतहाई काबिल एहतराम उसमें शख्सियात उस वक्त में मौजूद थी। यूनुस कानूनी साहब स्पीकर रहे हैं, साबिक स्पीकर हैं, अहमद शाह मसूद साहब के भाई अहमद ज़िया मसूद साहब, उस्ताद महक़ करीम खलीली साहब, सलाउद्दीन रब्बानी साहब के साहबजादे, ये सारी शख्सियात जो हैं ये मौजूद थी। लेकिन इस दौरान जो है वो तालिबान ने, इससे पहले कि यहाँ पे मुज़ाकरात मुख्तलिफ मुल्कों में, अच्छा जो मैंने कल भी बात की थी, जो कतर में लोग हैं वो कतर में बैठ गए, ये जो कुछ शख्सियात हैं ऐसी, हनीफ अतमार वगैरह, वो अभी निकल गए हैं टर्की के लिए, मतलब लोग बाहर निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि या तो मतलब हम क्या करें, कहाँ पे जाएं। उनको अभी तक इस बात का यकीन नहीं आया कि तालिबान ने उनको माफ़ कर दिया, क्योंकि ये जो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स और उस ज़माने में जो पहचाना, ये वो मतलब वो कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा बहुत कुछ कर दिया कि ये हमें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हमने तो इनके बंदे पकड़वाए हैं, मुखबरियाँ की हैं, घरों के अंदर भाई ने भाई की मुखबरी कर दी, चचा ने भतीजे की कर दी, उसकी जायदाद पे कब्जा कर लिया, बाद में ठेके ले लिए बड़े बड़े। तो मतलब वो कहते हैं कि ये अब हमें तो ये कैसे माफ़ करेंगे, मतलब हम जानते हैं कबीले को, हम जानते हैं कोई, मतलब वो एक खौफ का है कुछ जो लोग हैं। अच्छा, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो बाकी, वो सारे जो है नॉर्मल अपना अपना काम कर रहे हैं। रियासत जो है वो अफगानिस्तान की, उसको वो एक्टिव कर रहे हैं, तेज़ी के साथ फंक्शनल बना रहे हैं तालिबान वाले।
लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान में भी कन्फ्यूजन है। मैंने कल भी बात की थी, आज मैं उसको दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मेरी बात हुई मस्जिद आज दोबारा वज़रा से। उन्होंने कहा जी अगले हफ्ते इमरान खान साहब जो हैं वो मुख्तलिफ वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। मैंने कहा 3 साल कारकर्दगी। मैंने कहा क्या मतलब? मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि काबीना का हंगामी इजलास होगा और अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा फौरी तौर पे, या उसके ऊपर डिस्कशन होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसकी वजह मैंने कल बयान कर दी थी कि काबीना में जो है वो इस पर स्प्लिट है और बहुत सी शख्सियात जो हैं वो जो ख़ास तौर पे यानी बाहर से हमारे भाई बाहर से नेशनल्स हैं, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह उनका वेस्ट के साथ ज़्यादा सिलसिला रहा है। खान साहब खुद भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी और सारा, तो वो तालिबान का केस तो उन्होंने किया अफगानिस्तान का। ये तो कहते रहे वो कि हमेशा उन्होंने बात की कि सियासी हल होना चाहिए और मसाइल से, लेकिन इस तरह से हो जाएगा तालिबान, इस तरह आके सबको डॉज करते हुए आगे निकल जाएंगे, इस बात का शायद यहाँ पे काबीना को अंदाजा नहीं था। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि जब वहाँ पर ये हो रहा था सारा, तो यहाँ पर ये वोटिंग मशीन और ये सारे मामला डिस्कस हो रहे थे, तो उन दिनों में भी मैंने तो बात नहीं की, मैं तो इस प्रोग्राम का अपना वक्त बर्बाद नहीं किया, वोटिंग मशीन और ये सारा कुछ होगा। मैंने कहा कि जो कुछ होने जा रहा है वो बड़े इवेंट्स हैं, वो तारीखी इवेंट्स हैं, तो इस वक्त ये वोटिंग मशीन जब होगी तब होगी। अभी तारीख की रकम हो रही है कि ये अफगानिस्तान में और खत्ते में क्या होने जा रहा है। तो अब इस बात के, तो वहां पर ये हुआ कि ये यहाँ पे डेलीगेशन आया हुआ था जिसमें हमारे मोहतरम मुख्तलिफ मेहमान आए हुए थे। तालिबान ने वहां पे आज उनका 102वां 102nd उनका यौम आज़ादी था। अच्छा, अब अफगानिस्तान का यौम आज़ादी जो है ना, ये मतलब अल्लाह ताला अफगानिस्तान को तरक्की दे और खैरियत से रखे, लेकिन समझ नहीं आता कि अफगानिस्तान का यौम आज़ादी कब आया। मतलब क्या तब आया जब उन्होंने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की, या उनका तब आया जब उन्होंने जो है वो उससे पहले जब बादशाहत ख़त्म हुई, या उससे मतलब कब से उनको काउंट कब से कीजिए, अब अमेरिकन गए हैं तो अब से यौम आज़ादी हो। तो यौम आज़ादी जो है उनका 19 अगस्त 1919 पिछली सदी के जो 1919 को उनका जो है उनकी जंग ख़त्म हुई थी ब्रिटेन के साथ, उस वक्त का जो बरतानिया था यहाँ पे, और 3 उनकी लड़ाइयाँ हुई थी उस वक्त। और तीसरी जो लड़ाई थी जो बड़ी मुख्तसर सी थी, एक में वो जीते, एक में वो जीते, और फिर तीसरी जो लड़ाई थी उसमें यह हुआ कि खुद मुख्तारी उनको अंदरूनी और बैरूनी उनके जो मामला थे उसमें बरतानिया ने ये एक मुआहदा साइन किया, और वो मुआहदा साइन हुआ रावलपिंडी में। ये रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे मुआहदा साइन हुआ, और उसके नतीजे में वहाँ पर उनको वो उनका यौम आज़ादी, अमानुल्लाह उस वक्त वहाँ के बादशाह थे। अमानुल्लाह जो हैं उसके बाद अमानुल्लाह जो हैं वो कुछ अरसे के बाद वहाँ पे मामलात ख़राब हुए, वो कराची के रास्ते यूरोप गए, और अमानुल्लाह जो हैं उसके यूरोप गए तो पीछे उनके बगावत हो गई, बगावत हुई तो नादिर शाह आ गए। नादिर शाह जो हैं उसके बाद वो कुछ अरसे रहे नादिर शाह, और फिर उसके बाद वो जो है अमानुल्लाह साहब की जगह नादिर शाह आ गए। उन्होंने एक तरह से बगावत कर दी, या जो भी कहा जाए उसको तारीख में, और उनका वहीं इंतकाल हुआ। जो अमानुल्लाह हैं इटली में पनाह हासिल कर ली थी उन्होंने, और उन्होंने कोशिश की थी दरमियान में कि वो रेजिस्ट करें, मज़ाहमत करें नादिर शाह के अगेंस्ट, लेकिन नादिर शाह के अगेंस्ट वो मज़ाहमत जो है वो नाकाम हो गई। और फिर उसके बाद जो है वो ये नादिर शाह के बाद फिर जो है वो ज़ाहिर शाह आ गए, और ज़ाहिर शाह हमको पता है उसके बाद फिर ये वो ज़ाहिर शाह जिनका जो 9/11 के बाद पाकिस्तान वापस आ गए थे, पाकिस्तान आ गए थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान यहाँ पे वापस आ गए थे, और ये वो जिनको हटा दिया था 73 में दाऊद ने, इनके कज़न ने, जब ये बाहर का दौरा करने गए थे, तो ये वापस आ गए थे, और इनकी ख्वाहिश थी कि मैं दोबारा। अच्छा, अमेरिकन उस वक्त ये भी सोच रहे थे कि ज़ाहिर शाह को आए थे 38 साल के बाद या 37 साल के बाद, तो इस तमाम अरसे में क्योंकि 73 में गए थे तो 2001 में वापस आए, उनके कज़न दाऊद का भी कत्ल हो गया, बाबा जो भी कुछ हुआ, और फिर मुजाहिदीन, फिर ये पूरी लड़ाई, फिर सोवियत, तो इस दौरान वो बाहर ही रहे। वापस आए तो वापस आने के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि मैं बन जाऊं, मतलब मुझे एक, और अमेरिकन भी कह रहे थे कि बादशाहत को बहाल कर दें, ठीक, मतलब अफगानिस्तान में बादशाहत आ जाए वापस, बजाय इसके कि ये लंबा चौड़ा रौला रप्पा पड़े। तो लोहे जरगा जो हुआ तो उसमें उस मरहले पे मुझे अच्छी तरह से याद है
कि यहाँ पर ये बात भी चल रही थी कि ज़ाहिर शाह वापस आ गए तो शायद बादशाहत बहाल हो जाए, और उसमें जो लोया जरगा बैठा था जून 2002 में, तो उसके तकरीबन 65-70% लोग ज़ाहिर शाह को ही सपोर्ट कर रहे थे कि बादशाहत को ही बहाल कर दें। तो लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं जी, ऐसा है कि हामिद करज़ई साहब, अमेरिकन ने फिर कहा कि हामिद करज़ई साहब को किया जाए और यहाँ पे जमहूरियत लाई जाए और ये सारा, और एक सिस्टम बनाया जाएगा और नेशन बिल्डिंग होगी, और ये सारा हुआ। और वो फिर बाकी जो कुछ हुआ फिर वो कहानी है। और फिर उनको बाबा करके या बड़ा एक हामिद करज़ई साहब ने उनको एक इज्जत का मकाम देके और फिर उनको साइड पे कर दिया, और फिर उनका 2006-07 में उनका इंतकाल हो गया ज़ाहिर शाह साहब का। तो अच्छा, अब इशू ये है सारा कि अब तो वो जो हुआ था 19 अगस्त को जो मुआहदा हुआ था, जिसके नतीजे में बरतानिया ने कहा था कि आप अपनी ये नहीं सोचें कि अफगानिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में कोई दखल नहीं देगा बरतानिया। ये 1919 और उसके बाद क्या हुआ है अफगानिस्तान में, मतलब दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसने मुदाखलत नहीं की वहाँ पे। तो वो एक अफगानिस्तान का अजीब, अल्लाह ताला उनको मुल्क उनका आगे जाए और तरक्की करे। लेकिन ये मैंने सुना कि आज वो यौम आज़ादी मना रहे हैं तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा ये किससे आज़ाद, कौन सी वाली? अच्छा, पहले मेरे जहन में आया कि शायद ये सोवियत, फिर नहीं, मैंने पूछा, मुझे पता चला ये वो कोई 1919 में आज़ादी जो ली थी अमानुल्लाह साहब ने बरतानिया से, तो उस वो मुआहदा साइन हुआ था। उसमें यह था कि कोई मुल्क अफगानिस्तान में मुदाखलत नहीं करेगा तो उसको अफगान जो है वो यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। अच्छा, अब तो उसमें यह हुआ कि आज फिर वो जलालाबाद में नाखुशगवार वाक़यात हुए, उनका परचम लहराया पुराना, और उसके ऊपर जो है वो गोलियां वगैरह चली वहाँ पे, उसमें 2-3 लोग वहाँ जाँ भाग हो गए। तो इसी दौरान उन्होंने, तालिबान ने आज जो है वो उनके जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो है ये अमारात इस्लामिया का उन्होंने ऐलान कर दिया।